ट्वेल्थ बोर्ड के लिए जो वीडियो सीरीज है उसका नेक्स्ट लेक्चर है आज, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखा गया है कि या तो PYQ या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके। तो कोऑर्डिनेशन में मेन कौन से टॉपिक्स है? सबसे पहले आपके पास में वर्नर थ्योरी है। वर्नर थ्योरी के बाद में फिर कुछ डेफिनेशंस है कि लिगेंड क्या होंगे, लिगेंड के टाइप्स, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। फिर अगला पोर्शन जो है वो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर का है कि उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो नेम दे के फॉर्मूला पूछ लेगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे के आपको IUPAC नेम पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें इसके अंदर है तो फिर आएगी आपकी आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, फिर VBT, CFT और फिर कार्बोनिल जो पार्ट है उसमें सारी चीज़ें ये अपने को डिस्कस करनी है इसके अंदर। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो भी टॉपिक्स है उनका एक एक क्वेश्चन आपका आ जाए, तो एक प्रॉपर रिवीजन आपको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दे रखा वो है व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3, मतलब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, उन प्रॉपर्टी के बिहाफ पे इसका एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स के टाइप में जो फार्मूला होगा कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में वो बताना। फिर नीचे जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ से इन्होंने सिंपल सा बोला कि ये जो फॉर्मूला इसको मिक्स करा किसके साथ में, एक्सेस ऑफ AgNO3, तो 3 मोल AgCl मिल गई। तो इसमें थोड़ा सा मैं बैक में जाऊँगा कि आपके पास में ये कोई कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें M होगा, लिगेंड होंगे और बाहर कोई आयन होगा A। तो जो आपके पास में बाहर जो जुड़ा होता है या तो ये कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके कॉम्प्लेक्स पे जो कॉम्प्लेक्स आयन उस पर चार्ज कौन सा। इसको बोलते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन, और ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब आप इसको डिसोसिएट करोगे ना तो काउंटर आयन और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो ही डिसोसिएट होंगे। कॉम्प्लेक्स आयन का अंदर का पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा। जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें मेटल लिगेंड है वो कभी भी डिसोसिएट नहीं हो। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। तो देखिए यहाँ से COCl3.6NH3 इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिला, इन्होंने बोला कि मुझे 3 मोल ऑफ AgCl मिल गई। ये लिखा हुआ 3 मोल ऑफ AgCl के PPT आपको मिल चुका है। अब देखिए ऊपर वाला जो मैंने लिखा है उसी कॉन्सेप्ट पे बात करते कि मैंने क्या लिखा था। इस पे मैंने लिखा कि जो ये आयंस आएंगे लिगेंड कभी बाहर नहीं आएगा उससे, कॉम्प्लेक्स आयन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये Cl सिल्वर के साथ जा रहे हैं तो ये तीनों Cl कभी भी लिगेंड नहीं हो सकते, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हुए तो ये कभी Ag या सिल्वर के साथ नहीं जा सकते, तो PPT आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, और कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कितनी होती है, 6 होती है नॉर्मली। तो ये बनेगा CONH3 होल 6 Cl3। ये तो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन था स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो ये रहा। Cl तीनों मैंने बाहर क्यों रखी, क्योंकि तीनों Cl स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होगी तभी सिल्वर के साथ ऐड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये क्लियर है। ठीक है, अब IUPAC नेम लिख लो जी। IUPAC नेम में तो कोई, तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट IUPAC नेम में देखो सबसे पहले लिगेंड्स, तो ये हो जाएगा हेक्सा है, 6 तो हेक्सा आएगा। सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड्स या उसके नंबर के साथ हेक्सामाइन, डबल M आएगा, हेक्सामाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, +3 में है, तो थर्ड, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। फिर देखिए इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो इसमें एक ट्रिक बताता हूँ आपको, कान, नाक और हाथ
ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बनेगा इसमें, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा नॉर्मली। और हाथ, ये आपके पास में WFL, ये क्या है, डोनर साइट है। ये क्या है जी, डोनर साइट। H का मतलब हेलोजन, O का मतलब जिनमें ऑक्सीजन डोनर साइट जैसे वाटर वगैरह, N का मतलब नाइट्रोजन डोनर साइट, ठीक है। C का मतलब आपका कार्बन। तो मतलब नाइट्रोजन इसमें कौन है, अमोनिया डोनर साइट है, तो इसमें कौन बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स। तो आप सीधा सीधा जवाब देना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन 6 लिगेंड्स है तो ऑक्टाहेड्रल, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है, VBT की फॉर्म में पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है D2sp3। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर होगा, कान, नाक और हाथ। ट्रिक लिख देता हूँ मैं, कान, नाक और हाथ। मतलब कान और नाक आपके बॉडी के अपर पार्ट है, सुपीरियर है। तो जो सुपीरियर होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जो इन्फीरियर होगा वो क्या होगा, आपका वीक होगा। तो कार्बन नाइट्रोजन डोनर साइड जहाँ पर है वो पार्ट आपका सुपीरियर यानी SFL होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट। राइट द IPAC नेम। तो देखिए भैया IPAC नेम लिखना, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, नाइट्रेटो -1 -2 +2, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट कर दो। अमाइन हो गया, क्लोरो हो गया, नाइट्रेटो हो गया, तो पहले कौन आएगा, A। तो ये हो जाएगा आपका डाई अमाइन, फिर क्लोरो या क्लोरिडो, फिर क्या आ जाएगा आपका नाइट्रेटो, फिर क्या आएगा आपके पास में प्लेटिनम है, और एनायनिक वाला पार्ट तो है नहीं, न्यूट्रल है, तो ये आ जाएगा आपका प्लेटिनम सेकंड। ये फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेबल है। तो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चिलेशन नाम सुना होगा आपने, चिलेशन या किलेशन जो भी बोले। अगर आपके पास में कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर है तो उसमें क्या होती है, रिंग फॉर्मेशन अराउंड सेंट्रल एटम Ca। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स आपके पास में मोर स्टेबल। तो इसमें आप देख लीजिए COEN, तो EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन, ये। और ये कैसा है, ये आपके पास में बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड होगा तो ये क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा तो क्या हो गया, यहाँ चिलेशन हो गया। तो और जबकि अमोनिया कैसा है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे कोई रिंग नहीं बनेगी। तो सिंपल सा आपके पास में इसका जवाब जो होगा वो आप क्या लिखोगे, COEN होल थ्राइस +3 जो कॉम्प्लेक्स वो मोर स्टेबल है ड्यू टू चिलेशन। और चिलेशन किसके प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ से, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट करना हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, कान, नाक और हाथ। तो जो CO है वो क्या है, SFL है। तो SFL होगा तो क्या बनेगा, इनर बनेगा नॉर्मली, क्या बनेगा, इनर बनेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि आपके पास में जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो अगर 0 है तो उसको एक बार चेक कर लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो देखो निकिल, तो निकिल में होता है 3D8 4S2। अब इसमें NiCO होल 4, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ये पेयरिंग तो करवाएगा, लेकिन करेगा क्या, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज देगा। जब भेजेगा तो इसमें क्या बनेगा, 3D10 4S0 और 4Pg। तो D फुलफिल हो गया, तो D खाली नहीं है। तो इस केस में क्या होगा फिर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो NiCO होल 4 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। ये आपको ध्यान रखना है
कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर बनाता है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो उसमें क्या होगी, पेयरिंग होगी, पेयरिंग हो रही है, वो पेयरिंग एस के इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे तो डी फुलफिल हो जाएगा, तो फिर डी यूज नहीं हो सकता, फिर एस पी बाहर वाले यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है उसका जवाब हुआ sp3। आगे देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास में CrNH3, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, डाई मैग्नेटिक है, एक्सप्लेन वाई दिस। ठीक है, आओ करते हैं। ए पोर्शन CrNH3 होल 6+3। अब जो SFL होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग कब करते हैं, पेयरिंग occurs only for टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अपने को मैक्सिमम 2 डी ऑर्बिटल खाली चाहिए, तब तक ये अपन पेयरिंग करवाएंगे। अगर डी पहले से 2 खाली है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बैठे, तो अपना काम नहीं है पेयरिंग करवाने का। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम है +3 में, तो +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। +3 के अंदर आपको मिलेगा 3d3 4s0 4p0। ठीक है जी। तो क्रोमियम +3 मिला, तो डी के अंदर देखो पहले से अपने पास क्या है, 2 डी ऑर्बिटल खाली है और 3 पी के बैठे हैं, तो मैं ये लेके निकल जाऊंगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। मतलब इनर कॉम्प्लेक्स तो बना लेकिन पेयरिंग नहीं हुई। तो पेयरिंग कब होगी, पेयरिंग तब होगी जब आपका 2 डी ऑर्बिटल्स नहीं है, उनको वैकेंट करवाने के लिए पेयरिंग करवाएंगे। बाकी जो ऑर्बिटल्स है 2 से ज़्यादा अगर खाली है, भरे हुए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। तो क्रोमियम के केस में क्या, इनर कॉम्प्लेक्स है लेकिन पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 3। तो इस वजह से ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक। क्लियर। तो आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें एक्सप्लेन में क्या लिखोगे, सिंपल सा कि जो Cr+3 है उसके अंदर आपके पास में 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, due to presence of 2 vacant d orbital, no pairing of electrons by ligand in n-1 d orbitals occurs। ठीक है। तो आपके पास में पहले से मेरे पास 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो आपका लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कभी भी पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो ये इसका जवाब हुआ। दूसरा पार्ट देखो, NiC है, तो इसका भी देखते हैं। NiCa होल 4-2, इसके अंदर आपके पास में जो निकिल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और +2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d8 4s0 और 4p0। और जो साइनाइड है उसमें डोनर साइड कार्बन है, तो ये कैसा होगा, SFL होगा, तो ये पेयरिंग करवाएगा। वो डिपेंड करेगा कि अपने पास है या नहीं अंदर। तो पहले डी बना लेते हैं। ये आपके पास डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, ये आपका 4s और ये आपका 4p। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जी, अब यहाँ पर क्या है, कोई डी ऑर्बिटल खाली नहीं है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास में, ये 2, ये भर गया, ये भी फुलर, ये भी भर,
तो अब यहाँ पे n की वैल्यू मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ साइनाइड माइनस ने पेयरिंग क्यों करवाई, क्योंकि डी खाली नहीं था तो पेयरिंग करवानी पड़ी। और अगर मुझे पहले से डी खाली मिल रहा है तो मैं पेयरिंग नहीं करवाऊंगा वहाँ पे, उस डी को यूज करके इनर कॉम्प्लेक्स बना के वहाँ से मैं चला जाऊँगा। तो इस तरीके से आपके पास में ये होगी। तो इसका जो फाइनल एक्सप्लेनेशन होगा तो आप क्या लिखोगे कि इसके अंदर आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ रहा 3 और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा 0। इस वजह से ये तो डाईमैग्नेटिक होगा और ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद में देखो ये एक सिंपल सा वनर थ्योरी का पॉइंट है। एक डिफरेंस बताना कि जो जैसे एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, CONS3 होल 6 + 3, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 वो तो है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, और जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो उसकी क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये आपको क्लियर कट दिख गया होगा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो आयोनिक होगी और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा क्या होगी आपके पास में न्यूट्रल होती है, कोई उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और क्या बनाती है वो आपके पास में कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है उनका नंबर बता रही है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो फॉर्म करेगा कोई भी सेंट्रल एटम। तो जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया कि आपके पास में प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो आयोनिक होगी, जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो नॉन आयोनिक होगी। प्राइमरी वैलेंसी एनाइन से सेटिस्फाई होगी, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी लिगेंड एनाइन भी हो सकती है, न्यूट्रल स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से क्या होगी सेटिस्फाई होगी। तो दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज स्प्लिटिंग एनर्जी, तो देखो क्या है। CFT के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब आपके पास में जो डी सबसेल होगी उसके जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे, पहले अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, कोशिश करेंगे कि एनर्जी बढ़ने पे, रिपल्सन बढ़ने पे वो अपनी डीजनरेसी को ब्रेक ना करे। लेकिन जब रिपल्सन मैक्सिमम बढ़ेगा लिगेंड के लोन पेयर और n-1 डी ऑर्बिटल की वजह से, तो ये क्या होते हैं, ये दो लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से। तो जो दो लेवल बन रहे हैं इनके, उन लेवल्स में जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो एनर्जी जो आपके पास में रिलीज हो रही है यहाँ पे, या एनर्जी डिफरेंस ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लोन पेयर, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स एंड n-1 डी ऑर्बिटल्स। तो उसकी वजह से जो एनर्जी आपके पास में चेंज हो रही है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, एनर्जी जो मिल रही है उसी को क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये आ जाएगा एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals due to repulsive force between n-1 d electrons and electron pairs of ligand। ठीक है, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन से उनके बीच में रिपल्सन से ये होने। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें और की फॉर्म में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d4 ऑर्बिटल जब डेल नॉट मतलब स्प्लिटिंग जो एनर्जी वो ज़्यादा हो, पेयरिंग एनर्जी कम हो। तो देखो क्या है इसका सीन। ये आपके पास में स्प्लिटिंग का पोर्शन है, ये आपका EG रहेगा और ये आपका T2G रहेगा। ठीक है,
और इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये गैप है डेल नॉट। अगर 2 केस ध्यान से सुन लेना, अगर डेल नॉट आपका ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी, मतलब ये गैप ज़्यादा है, उस केस में क्या होगी, पेयरिंग होगी। और अगर आपके पास में डेल नॉट कम है और पेयरिंग जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या जवाब होगा, नो पेयरिंग। क्यों? क्योंकि जो डेल नॉट है वो तो एक्सोथर्मिक है और जो पेयरिंग एनर्जी वो कैसी है, एंडो। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अपने को एनर्जी देनी होगी। तो इस तरीके से आपके पास में आपको क्या दे रखा है कि डेल नॉट मतलब आउटपुट ज़्यादा है। एक्सोथर्मिक तो आउटपुट ज़्यादा हो गया, तो आउटपुट ज़्यादा हो गया तो कोई बिजनेस क्यों करते हैं कि अपने को आउटपुट मिले। तो इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आएंगी। 4th इलेक्ट्रॉन के पास 2 चॉइस है कि ये गैप अगर कम है तो ऊपर चला जाएगा, अगर ये गैप ज़्यादा है तो नीचे बैठ जाएगा चुपचाप। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं नीचे वाले को T2G लेवल और ये आपका EG लेवल। तो ये बनेगा T2G 211 EG 00। ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी आपके पास में 3 पोर्शन है। तो पहले पोर्शन में तो क्या दिया है आपको, फॉर्मूला, मतलब मैंने अभी पहले बोला था कि IUPAC नेम दे के या तो फॉर्मूला पूछ लेगा या फॉर्मूला दे के IUPAC नेम पूछ लेगा, तो यहाँ उल्टा पूछा है। देखो, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, मतलब जिंक की +2, तो जिंक लिखो A पार्ट, सेंट्रल एटम लिखा जिंक और पोटेशियम बाहर लगा दो, कितना नंबर आएगा बाद में बात करेंगे। फिर टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब OH-, तो 4 OH- जोड़ दो, +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो यहाँ से कि पोटेशियम पहले ये जिंक OH⁴, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 दिया, इसमें 1 का -1 है, ये x मुझे फाइंड आउट करना है। तो +2 + 4 - 1 = x, तो x कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई -2, मतलब क्या बनेगा, -2 + 1। तो क्या फॉर्मूला बना, ये बन गया K2 जिंक OH⁴। ये आपका A पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड देखिए, इसमें सेकंड के अंदर देखा, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन में किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो मैंने अभी फर्स्ट जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वही आयनिक फॉर्म में जाएंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स वगैरह है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिगेंड्स है वो कभी भी आयंस में ब्रेक नहीं होंगी। तो आपको आयन देखना है इसमें, सिंपल सा देखो यहाँ से B पार्ट, CrNH3⁴Cl और ये Cl2, इसको ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, CrNH3⁴Cl +2 + 2Cl-। तो टोटल कितने आयन मिल गए आपको, 3। सेकंड पार्ट कौन सा है, CrNH3⁴Cl3, तो इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, ये खुद ही रहेगा अकेला ही। तीसरा कौन सा, CrNH3⁴6Cl3, इसमें क्या मिलेगा, CrNH3⁴6 +3 + 3Cl-। तो यहाँ पर देखो इसमें कितने आयन मिले आपको, 4, इसमें कितने मिले, 3। तो सबसे आगे कौन होगा, अगर इसका ऑर्डर लिखे प्रॉपर, जिसमें सबसे ज़्यादा आयन उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो CrNH3⁴6 Cl3 इंक्रीजिंग पूछा, डिक्रीजिंग पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग पूछा है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं,
सेकंड वाला मतलब NH3Cl3 ये सबसे कम, फिर आएगा फर्स्ट वाला CrNH3 5Cl सबके लास्ट में कौन आएगा CrNH3 6Cl3। तो ये इनके कंडक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल गया। ये सेकंड बी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। फिर देखिए सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर क्या करना अपने को, सी पार्ट में आइसोमेरिज्म वाला पार्ट बताना अपने को। तो देखो यहाँ से आइडेंटिफाई ऑफ आइसोमेरिज्म फॉलोइंग कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो देखिए सबसे पहले पहला पार्ट क्या है CO NH3 NO2 Al। तो इसमें देखो ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड NO2। एम्बीडेंटेड का मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर साइट एक से ज़्यादा होती है, लेकिन एक टाइप पे सिर्फ एक ही डोनर साइट क्या करती है पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें क्या होगा आपके पास में, इसका दूसरा पार्ट क्या बन सकता है NH3 ONO +2। तो ये कौन से आइसोमर्स हुए, लिंकेज। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म आप यहाँ पे बोल सकते। तो पहला तो ये हो गया, इसका तो कंप्लीट हुआ। दूसरा देखो, दूसरा आपके पास में है COEN3Cl3। ठीक है। अब इसके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड दे रखे हैं और डोनर साइट आपके लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसमें क्या मिलेगी, GI वगैरह तो होगी नहीं, तो इसमें मिलेगी ऑप्टिकल। कैसे मिलेगी बता रहा हूँ, ऑप्टिकल। आपके पास में इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, जैसे ये CO है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक ये, टोटली आपके पास में 6 आ जाएंगे। अब ये EN इधर जुड़ेगा, एक EN डाउन और ये प्लेन में, एक अपवर्ड और ये। इसकी मिरर इमेज बनाओ। जब इसकी मिरर इमेज अगर आप बनाते हो ये CO चार्ज इस पे लिख लेना +3, +3। ठीक है। Cl को मैंने हटा दिया, 3 Cl बाहर जोड़ देना जैसे। तो ये CO, इसमें क्या होगा, ये आपके पास ठीक है। अब इसमें इसकी मिरर इमेज बनानी, तो ये EN आएगा इधर, नीचे वाला आएगा इधर, और एक आपके पास में इधर आएगा। तो ये क्या हो गए, ये दोनों हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले वाले का जवाब तो हुआ लिंकेज, दूसरे वाले को हुआ ऑप्टिकल। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन है कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा। तो पीछे मैंने बताया था पॉलीडेंटेड लिगेंड देखना अपने को, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो देखिए ऑक्सीलेटो जो होता है ये पॉलीडेंटेड है, ये मोनो है, ये मोनो, ये मोनो, ये होगा ऑक्सीलेटो। तो ये आपके पास में क्या करेगा, चिलेशन या रिंग बना देगा, रिंग फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब हुआ ए। नेक्स्ट देखिए आगे हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू द। ठीक है। तो जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपके पास में है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है नंबर ऑफ लिगेंड्स के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास 6 है
तो वहाँ पे थी डेल नॉट, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो वहाँ पे थी डेल टी। यहाँ पर आपके पास में जो लिगेंड्स का नंबर है वो कितना 6 है, और यहाँ पे जो लिगेंड्स का नंबर है वो कितना है 4 है। तो मतलब कौन ज़्यादा होगा, डेल नॉट ज़्यादा होगी डेल टी से। और इनमें जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है वो डेल जो टी होती है वो क्या होती है 4/9 टाइम्स होती है किससे, डेल नॉट से। ठीक है, अगला देखिए यहाँ से आईपीएसी नेम बताना इसका। तो आईपीएसी नेम पीछे भी बता चुके हैं, तो ये आपका क्लोरिडो, ये इथाइलिन डाइमाइन, ये आपका नाइट्राइड। तो ये आराम से आप इसको कर सकते हो, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट, राइट द ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर NaCl ऑन द बेसिस ऑफ VBT। तो देखो जी, ये वैसे पीछे बता चुका मैं NiCO4 इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो 0 होगा तो CO क्या है SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इस वजह से क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो नॉर्मली जो निकिल है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2, लेकिन जैसे CO आएगा तो ये बन जाएगा 3D10 4s0 और 4p0। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब मेरे पास D है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ क्या है P है, 4 लिगेंड है, तो कौन सा होगा sp3। पहले तो ये हुआ। अब sp हुआ तो कैसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल। ये आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। यही है ना, मैं अच्छा एक ही पार्ट का। दूसरा, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो गए, तो n की वैल्यू 0 आ गई। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो क्या मिलेगा आपको 0। तो ये कैसा है, ये डाईमैग्नेटिक। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर। अब देखो यहाँ पर आइसोमेरिज्म बतानी है, तो ये अगर कैटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स टाइप के आ जाए तो उस केस में क्या होती है, मेटल्स एक्सचेंज हो जाएगी दोनों में, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे इसका आइसोमर्स क्या बन सकता है, CrNH3 और इधर क्या बनेगा COCN6। ये आइसोमर्स मतलब सेंट्रल एटम एक्सचेंज हो गए, तो क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। तो नोमेनक्लेचर देख लेना भाई, मैं फिर बार बार कर रहा हूँ कि या तो फॉर्मूला दे के नाम पूछेगा या नाम दे के फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे। क्रिस्टल फील्ड, हाई स्पिन, लो स्पिन। तो देखो जी, इस क्वेश्चन का आधा पार्ट तो पीछे कर चुके हैं अभी, लेकिन ये उसका जस्ट अपोजिट है। तो वो देखो क्या है, मैंने पीछे बताया था कि डेल नोट ज़्यादा है पी से तो पेयरिंग होगी, और अगर डेल नोट कम है पी ज़्यादा है तो नो पेयरिंग। तो आपके पास में क्या बनेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन T2G111 EG10। ठीक है, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 आ रहा तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा आपके पास में है हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक। तो हेट्रो का मतलब होता है मोर देन वन लिगेंड्स, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। और होमोलेप्टिक क्या होता है, जिसमें सारे लिगेंड आइडेंटिकल होते हैं। तो इसमें देखो 6 के 6 अमोनिया है, अमोनिया और क्लोराइड। तो हेट्रोलेप्टिक कौन हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका बनाना है, तो अपने पास में क्या करना, P2Cl है मतलब हेक्साडेंटेड। तो इसमें क्या करना, ये इसमें D2sp3 है। तो देखो यहाँ से PT कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, हाँ दिख गया।
PtCl2En होल ट्वाइस ये है। तो ये कैसा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि दोनों En को प्लेन में रख लो, Cl को ऊपर नीचे रख लो, तो उसके अंदर तो मिरर इमेज आ जाएगी, लेकिन सुपर इम्पोजिबल होगी, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिको एक्टिव पूछा आपसे, तो क्या करोगे आप करना इसका ये, देखो यहाँ से ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ये आपका PT, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। इसमें भी बना लेते हैं, +2 के अंदर है, +4 के अंदर होगा, ये ध्यान रखना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको क्या करना है, En को जोड़ना आउट ऑफ प्लेन। अगर आप एक प्लेन में जोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करना, एक En को जोड़ना इधर और एक En को जोड़ना इधर, ये Cl जोड़ देना, इसकी मिरर इमेज बनाओ। ये En इधर और ये वाला Cl बनेगा इधर, ये वाला Cl कहाँ बनेगा, इधर, और ये En बनेगा इधर। तो ये दोनों क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। बाकी अब और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, देखो आइसोमेरिज्म वाले, तो ये अब आप कर सकते हो खुद भी। इसकी PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिर अब अपने पास बचा ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर, हैलाइड्स वाला पोर्शन और एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन और बायोमोलिक्यूल। तो ट्राई करेंगे कि या तो उन 5 चैप्टर को एक ही क्लास में मर्ज करें, या फिर 5 अलग अलग या 2-2 चैप्टर के क्वेश्चंस। तो उसमें मेन फोकस रहेगा आपका इंटर कन्वर्जन और नेम रिएक्शंस पे। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।